आप बांदा के कलेक्टर भी थे, वहाँ पर आपने बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया। कुछ जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि किस तरह की समस्याएं बांदा के अंदर थी जो आपने काफ़ी हाईलाइट की और काफ़ी उसको किया। देखो, हर ज़िले में मोर आर लेस समस्याएं एक ही की तरह की हैं। बेरोजगारी है, पढ़ाई के शिक्षा लेवल की दिक्कत है, इनकम लेवल की दिक्कत है। बांदा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत हर जगह, लेकिन बांदा में कुछ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का ऐसा टोपोग्राफी है। तो जब हम वहाँ गए तो जो सबसे पहले समस्या तो हल किए, पानी की ही हल किए। लोगों को देखिए, कुछ समस्याएं हमें दिखती हैं, कुछ दिखती नहीं हैं। जैसे आप तो दिख रहे हैं, आप कितना बुद्धिमान हैं ये नहीं दिख रहा है। क्यों? वो जो बुद्धिमानी है वो आपके दिमाग में है, हम दिमाग तो देख नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, बहुत सी चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। तो वहाँ एक चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो कि दिखती नहीं थी, इनविजिबल थी, लोगों का हारा हुआ मन, डिफीटेस्ट सेट ऑफ माइंड। अरे हम तो बाद में पैदा हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कोई गाजियाबाद या एनसीआर में या बड़े शहर में थोड़ी पैदा हुए हैं। तो जब आदमी मन से हार जाता है, होपलेस हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता। किसी काम करने के लिए मन से उसे मजबूत होना चाहिए। हाँ, और मजबूत होना चाहिए कि हम कुछ भी कर लेंगे, इच्छा शक्ति से कर सकते। तो एक चीज़ जो इनविजिबल मुझे देखी वो ये दिखी, तो मैंने तो इसको दूर किया। हमने कहा नहीं, बांदा के लोग वो सारे काम कर सकते हैं जो गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले, लखनऊ, कानपुर वाले कर सकते हैं, इवन उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो दिमागी हमने परिवर्तन किया, जिसको कहते हैं सोच परिवर्तन, हारा हुआ माइंड सेट से जीतने वाला माइंड सेट। अब ये दिख तो नहीं रहा, पानी तो हमने बचाया तो दिख रहा है, लेकिन ये जो सबसे अहम काम किया लोगों के मन को कि बांदा में पैदा हुए हो तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाजियाबाद वाले से अच्छा कर सकते हो, तुम लखनऊ से अच्छा कर सकते हो। अब ये इसका कोई नियम तो है नहीं ना, मैंने कभी जाना था। धीरे धीरे उनको बताते गए, सिखाते गए, काम करवाते गए, उनका मनोबल बढ़ाते गए, एक के बाद एक होता गया। उनका वो हारा वाला मन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इन सारी सब चीज़ों को देखो, ये मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम जी, इसमें सब चैप्टर वाइज लिखा है कि पानी कैसे बचाया, वहाँ का इनकम लेवल कैसे बढ़ाया, स्टूडेंट को कैसे आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया, चुनाव में 90% मतदान का अभियान चला के कैसे लोगों की को मतलब पूरे देश में नंबर 1 किया। तो ये हमने इसको चैप्टर वाइज इसमें पूरा लिख रखा है कि क्या किया, कैसे किया और क्या रिजल्ट रहा। ये किताब 3 भाषा में, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में, और बड़ी पॉपुलर किताब है और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ये उपलब्ध है। इसको सबको पढ़ना चाहिए। देखिए, ये इसमें कुल 13 चैप्टर हैं। ये है महिला विकास, बांदा पर्यटन, नेकी की दीवार, प्लास्टिक मुक्त बांदा, किसान समृद्धि, छात्र विकास कार्यक्रम चलाया, योग जिससे लोग बीमार ना हो, पेड़ लगाओ अभियान लोग चलाते हैं, मैं पेड़ जियाओ अभियान, जेल सुधार किया, इनाम मिला, कुपोषण वहाँ की एक बड़ी समस्या है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, उसको किया, स्टार्टअप इनोवेशन करके लोगों के मन को बदला, लोकसभा चुनाव में पानी की समस्या। इस तरह से ये सारी किताब सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी किताब है। ये लगातार ये जो है बेस्ट सेलर चल रही है। जी। इसमें आपने एक बात और भी लिखी कि एक कलेक्टर जब कलेक्टर होता है तो उसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो चुनौतियाँ किस तरह की वो करता है सामना? आप एक चीज़ बताइए, हमारा एक छोटा सा घर होता है और उसमें 10-12 लोग रहते हैं, सबका मुंह टेढ़ा रहता है। जी जी। कितनी चुनौती होती है। कोई कहता है आपने उसका ज़्यादा कपड़ा अच्छा खरीद दिया, मेरा कम खरीद दिया, उसको आप ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। बांदा में 20 लाख की आबादी थी और 20 लाख परिवार था, उसका मैं मुखिया था। तो ये छोटी मोटी चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये चुनौती मानने की होती है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो सब कुछ है। अगर मैं एज ए कलेक्टर अपने लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा था, अपने लोगों की समस्याएं नहीं दूर कर पा रहा था, हम बोने के लिए उनको पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे थे जितना उन्हें चाहिए, खाद नहीं दे पा रहे, या जो भी कुछ समस्या थी, या लोगों को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हम किस बात के मुखिया हैं?
अभी आपके चिंता करने की ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि अगर मुझे वो पोजीशन मिली और मैं उसका मुखिया हूँ तो सबकी समस्याएं घटा के जीरो करो, ये हमारा उद्देश्य था। अब किसी में कुछ घटा, किसी में कुछ घटा, किसी में कम घटा, किसी में ज़्यादा घटा, लेकिन घटाने की हमने कोशिश की। तो चुनौती बहुत बड़ी होती है। समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण जो गुड गवर्नेंस का है, इस पर आप क्या और कहना चाहेंगे?